यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता वहाँ एक भी गड़बड़ होगी, उसका नतीजा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ेगा, सारे भारत को उठाना पड़ेगा। उसके लिए होशियार रहना चाहिए इन्हें, बहुत ज़बरदस्त होशियारी करनी चाहिए। उस सुरक्षा को इनको कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इनको सब पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। ये हुकूमत ही नहीं बंद कर सकती। इस तरह के हालात कभी इसमें सब लीडरों को बुला के बात करिए कि किस तरह इस पे हम लोग काबू कर सके। उसके बगैर नहीं बनेगा, फौज और पुलिस से नहीं बनेगा। ये जो उन्होंने आज सांबा की उस उस्तानी को, जो 10 साल से वहाँ रह रही थी, उसको आज शहीद कर दिया है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ रियासत में कितना अमन है, कि कितने सेफ हैं ये लोग। देख लीजिए, पहले वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, और फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है? क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा तो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? बातों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके और इस मुसीबत से हम निकल सके। ईडी ने आज साहब, मुझे आपसे, मैंने कहा आपसे, ये आपका काम नहीं है, उनका काम अपना है, मेरा काम अपना है। फारूक साहब, खीर भवानी की यात्रा को भी कैंसिल किया गया है, आप किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ ना, अगर इंसान सेफ्टी में नहीं है तो फिर कैसे आप चला सकेंगे? इंसान अपनी हिफाजत चाहता है, अपनी बीवी, अपनी माँ की, अपने बच्चों की हिफाजत चाहता है। वो हिफाजत है नहीं। सुरक्षा के मामले में उस सुरक्षा को इनको कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इनको सब पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। ये हुकूमत ही नहीं बंद कर सकती। इस तरह के हालात कभी इसमें सब लीडरों को बुला के बात करिए कि किस तरह इस पे हम लोग काबू कर सके। उसके बगैर नहीं बनेगा, फौज और पुलिस से नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। क्या ये नया जम्मू कश्मीर की बात की जा रही थी? अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता वहाँ एक भी गड़बड़ होगी, उसका नतीजा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ेगा, सारे भारत को उठाना पड़ेगा। उसके लिए होशियार रहना चाहिए इन्हें, बहुत ज़बरदस्त होशियारी करनी चाहिए। लगातार कश्मीर घाटी में हो रहे सिलेक्टिव टारगेट किलिंग के चलते जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से सवाल किए गए तो उनका ये कहना है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा है तो केंद्र सरकार को उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में हो रही सिलेक्टिव किलिंग के चलते आपने देखा होगा कि उससे पहले राहुल भट्ट जी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, अमरीन भट्ट जी की कर दी जाती है, और उसके बाद पुलिसकर्मी, और उसके बाद अगर रजनी बालाजी का अगर जिक्र करते हैं तो जो स्कूल के नजर आ रही थी, उनकी भी स्कूल के अंदर जाकर आतंकी घुसकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का यह भी कहना था कि पुलिस और आर्मी से अभी काम बनने वाला नहीं है, और केंद्र सरकार को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना चाहिए कि किस तरह से कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए। और आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।